हाँ तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम वी आर इंफ्रा स्पेस के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है और आपको इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। तो देखिए जो कंपनी है 2015 में ये कंपनी स्टार्ट हुई है, यानी कि लगभग अगर हम देखेंगे तो 8 से 9 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। क्योंकि ये जो कंपनी रियल इस्टेट डेवलपमेंट से रिगार्डिंग जो सर्विसेज होती है वो ये कंपनी हमें प्रोवाइड करवाती हुई नजर आती है, जिसमें अगर हम देखेंगे तो रेसिडेंशियल और कमर्शियल दोनों प्रोजेक्ट्स ये कंपनी हमें डेवलप करती हुई नजर आती है। अगर हम कंपनी के प्रेजेंट की अगर हम बात करेंगे, यानी कि कहाँ पे ये कंपनी रियल इस्टेट से रिगार्डिंग प्रोजेक्ट बनाती है, यानी कि वडोदरा गुजरात के अंदर के आसपास के जो एरियाज है वहाँ पे ये कंपनी प्रोजेक्ट हमें डेवलप करती हुई नजर आती है। अगर हम यहाँ पे कंपनी के अगर हम कुछ एरियाज की अगर हम बात करेंगे, यानी कि कौन कौन से प्रोजेक्ट ये कंपनी ने कंप्लीट किए, अगर हम देखेंगे वी आर सेलिब्रिटी लग्जरिया करके ये जो रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट है वो ये कंपनी ने पूरा किया है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे वी आर इम्परिया हो गया। और अगर हम कमर्शियल प्रोजेक्ट की अगर हम बात करेंगे तो वी आर वन कमर्शियल बिजनेस सेंटर करके एक जो बिजनेस सेंटर है वो ये कंपनी ने बनाया है। और अगर हम इनके ब्रांड नेम की अगर हम बात करेंगे तो वी आर ये ब्रांड नेम के नाम से यहाँ पे कंपनी अपने प्रोजेक्ट को बनाने का काम करती है। अगर हम कंपनी के एम्प्लॉइज की अगर हम बात करेंगे तो हार्डली यहाँ पे 9 एम्प्लॉइज ये कंपनी के अंदर हमें काम करते हुए नजर आते हैं, और जो कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो काफी कम एम्प्लॉय का नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है। अगर यहाँ पे बियॉन्ड पॉइंट अगर कंपनी को ग्रो करना है तो वहाँ पे डेफिनेटली ये जो एम्प्लॉय का नंबर है ये कंपनी को लगातार बढ़ाना पड़ेगा। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो आईपीओ से कंपनी को पैसा मिलने वाला है उसे कंपनी कैसे यूटिलाइज करने वाली है, तो देखिए यहाँ पे मैसेज नर नारायण करके कंपनी का एक सब्सिडरी कंपनी है, तो वहाँ पे कंपनी को कुछ इन्वेस्टमेंट करना है, तो उससे रिगार्डिंग यहाँ पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। बाकी अगर हम देखेंगे तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट, यानी कि जो डेली टू डेली कैश की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि अगर हम खास करके अगर हम देखेंगे तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाली जो कंपनी होती है इनके अंदर वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट काफी ज्यादा रहता है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ये आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और बाकी अगर हम देखेंगे तो इश्यू एक्सपेंसिव, यानी कि जो आईपीओ से रिलेटेड यहाँ पे जो कंपनी का एक्सपेंसिव लगेंगे वो भी कंपनी हमें इसी से यूटिलाइज करती हुई नजर आएगी। अगर हम यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर्स की अगर हम बात करेंगे तो विपुल देवचंद रूपार एलिया जी हमें यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर नजर आते हैं, और उसके अलावा सुमिता बेन विपुल भाई रूपार एलिया जी ये हमें कंपनी के प्रमोटर नजर आते हैं। अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल की अगर हम बात करेंगे तो 2021 में लगभग 13 करोड़ के लगभग कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था। अगर हम 2022 में अगर हम देखेंगे तो ये नंबर 13 करोड़ के लगभग था, और 2023 में अगर हम देखेंगे लगभग 18 करोड़ के लगभग ये नंबर हमें होता हुआ नजर आया था। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे तो आपको लगेगा कि यहाँ पे 5 करोड़ से ये नंबर हमें बढ़ता हुआ नजर आया है। अगर हम परसेंटेज वाइज अगर हम देखेंगे अराउंड 35-40% से ये रेवेन्यू का नंबर कंपनी का बढ़ा है, लेकिन मेरे ख्याल से ये बिल्कुल भी इतना अच्छा मुझे ये नंबर नजर नहीं आता है। अभी इतना अच्छा नंबर ये क्यों नहीं है, क्योंकि अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे लगभग 2022 से 2023 के बीच में हमने इन्फ्लेशन काफ़ी देखा है, तो मेरे ख्याल से लगभग 10 से 15% हुए, तो यहाँ पे जो कंपनी की कॉस्ट वगैरह वो इतनी बढ़ गई होगी, क्योंकि हिसाब से अगर हम देखेंगे तो रियल वे में यहाँ पे इतना ज़्यादा रेवेन्यू ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिला है। और अगर हम अभी 6 महीने की भी अगर हम बात करेंगे तो हार्डली 7 करोड़ के लगभग का नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है, और इसको अगर हम एनुअलाइज करेंगे तो लगभग 14 से 15 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर कंपनी का ये पूरे फाइनेंशियल ईयर में हो सकता है, जो कि हमको इंडिकेट कर रहा है कि पिछले साल के कंपेरिजन में लगभग 10 से 15% से कंपनी का रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे कम होता हुआ नजर आ सकता है। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो यहाँ पे अराउंड 72 लाख रुपीस के लगभग कंपनी का नंबर था, फिर ये नंबर हमें 79 लाख रुपीस के लगभग होता हुआ नजर आया था। और अगर हम 2023 की अगर हम बात करेंगे तो 2.62 करोड़ के लगभग ये नंबर हमें होता हुआ नजर आया था। लेकिन अगर हम 6 महीने की अगर हम बात करेंगे तो ये नंबर हमें 89 लाख पे नजर आता है, और जिसको अगर हम एनुअलाइज करेंगे तो वो ये इंडिकेट कर रहा है कि लगभग 1.8 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट का नंबर हो सकता है। और पिछले साल के कंपेरिजन में अराउंड 25-30% से कंपनी का नेट प्रॉफिट का नंबर हमें कम आता हुआ नजर आ सकता है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो कंपनी के अगर हम नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो नंबर्स इतने अच्छे नहीं है। जो छोटे लेवल पे ये कंपनी काम करती है वहाँ पे जिस तरीके की ग्रोथ होनी चाहिए तो वो ग्रोथ हमें यहाँ पे बिल्कुल भी नजर नहीं आती है। और अगर हम यहाँ पे डेट की भी अगर हम बात करेंगे तो डेट का नंबर भी हमें लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लगभग अगर हम देखेंगे आई थिंक डेट का नंबर भी हमारे पास में अवेलेबल नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये कंपनी का डेट भी थोड़ा अच्छा खासा है, तो वो भी एक हमें रिस्क यहाँ पे नजर आता है। अब हम यहाँ पे आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 4 मार्च को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा, और 6 मार्च को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। 85 रुपीज पर ये कंपनी हमें शेयर देती हुई नजर आ रही है। 1600 शेयर्स का हमें यहाँ पे लॉट नजर आता है, यानी कि आई थिंक एक लॉट को अप्लाई करने के लिए अराउंड 136,000 रुपीज आपको यहाँ पे लगने वाली है। अगर हम इशू साइज की अगर हम बात करेंगे तो 20 करोड़ 40 लाख रुपीस के लगभग का आईपीओ का इशू साइज हमें यहाँ पे नजर आता है। अराउंड 50% के लगभग का रिटेल कोटा है, यानी कि लगभग 10 करोड़ के लगभग का रिटेल कोटा में यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। और ये जो कंपनी हमें एनएससी के एचएमई प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी।
अगर हम टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 7 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है, यानी कि अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो 11 तारीख को आपको रिफंड मिल जाएगा और 11 तारीख को आपके डीमेट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है, और 12 तारीख को ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब एट द एंड अगर हम यहाँ पे वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए अराउंड 75 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम पिछले साल की अर्निंग्स पे अगर हम ये कंपनी की मान के चलते हैं तो उसके हिसाब से भी लगभग 28 के पी रेशियो पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इस बार अगर हम 2 करोड़ की भी अगर हम अर्निंग कंपनी की मान के चलते हैं तो उसके हिसाब से लगभग 37-38 टाइम्स के पी रेशियो पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम ग्रोथ वाइज अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे कोई अच्छी ग्रोथ नहीं है, तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के लिए अगर आप कम से कम यहाँ पे 30-40% से अगर आप ग्रो कर रहे हो तो डेफिनेटली मेरे ख्याल से आपको 30 का पी रेशियो मिल सकता है। लेकिन अगर आपने उतनी ग्रोथ ही नहीं है तो मार्केट डेफिनेटली आपको 28-30 के लगभग का पी रेशियो नहीं देगा। तो पॉइंट से देखा जाए तो वैल्यूएशन वाइज यहाँ पे काफी कॉस्टली वैल्यूएशन हमें यहाँ पे नजर आता है। और भी अगर हम कंपनी के ऑब्जेक्टिव की भी अगर हम बात करेंगे तो ऑब्जेक्टिव को देख के भी कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ पे कुछ आने वाले टाइम पे जो भी हमें लगभग अभी 14-15 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू है वो आने वाले टाइम पे 25-30 करोड़ के लगभग होगा, तो वो भी हमें यहाँ पे बिल्कुल नजर नहीं आता है। तो पॉइंट ऑफ से देखा जाए तो मेरे ख्याल से वैल्यूएशन वाइज कॉस्टली है। और अभी अगर हम देखेंगे तो मार्च एंडिंग में हमें आता हुआ नजर आ रहा है। डेफिनेटली मार्च एंडिंग में काफी ज्यादा हमें मार्केट में सेलिंग भी होती हुई नजर आती है, क्योंकि बहुत लोग यहाँ पे टैक्स के हिसाब से टैक्स लॉस की हार्वेस्टिंग करने के लिए वहाँ पे थोड़ी सेलिंग हमें आती हुई नजर आती है। तो पॉइंट ऑफ से देखा जाए तो ऐसे मूवमेंट पे मेरे ख्याल से ऐसी कंपनी में रिस्क नहीं लेना चाहिए। मेरा टोटली रिकमेंडेशन ये रहेगा कि टोटली अवॉइड करना चाहिए। और जब ये 4 से 6 के बीच में ये कंपनी का आईपीओ, तो ऐसे टाइम पे आई थिंक अराउंड 2-3 मेन बोर्ड आईपीओ भी, और उसी वक्त अगर हम देखेंगे इसके अलावा 2-3 एसएमई आईपीओ भी है, तो डेफिनेटली जब लोगों का इतना पैसा है वहाँ पे अगर ब्लॉक रहेगा तो डेफिनेटली लिस्टिंग के दिन अगर बाहर नहीं रहा तो वहाँ पे डेफिनेटली 10 से 15% नीचे खुलने के चांसेस वहाँ पे रह सकते हैं। तो इस पॉइंट से मेरे ख्याल से मुझे इस कंपनी में कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं लगा है। मेरे ख्याल से मैं तो इसको टोटली अवॉइड करने वाला हूँ। मेरा रिकमेंडेशन भी यहाँ पे टोटली अवॉइड का ही रहने वाला है। तो दोस्तों मैं कहता हूं कि वीआर इंफ्रा स्पेस के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।